Hello everyone, welcome to Intro to Maths. This is Dheeraj Tiwari. JEE 2025 22nd ऑफ जैन सिर्फ 2 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो चलिए पहली प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस गिवन है जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 यूनिट है एंड अ पॉइंट P लाइज बिटवीन द लाइंस एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ देम। उन दोनों लाइन से किसी से भी आप 1 यूनिट की डिस्टेंस पर पॉइंट P को लोकेट करा सकते हैं। An equilateral triangle PQR is formed such that Q lies on one of the parallel lines. Q जो है वो जो दो पैरेलल लाइंस गिवन है आपको, मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ साथ में। These are the two parallel lines, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 5 यूनिट। और उनमें से किसी एक लाइन से 1 यूनिट की डिस्टेंस पर आपका पॉइंट P है, तो दिस इज पॉइंट P, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही मेजर करते हैं अपन, तो ये आपका परपेंडिकुलर। और यहां से अगर मान लो यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट ले लूं तो ये कितना बचेगा मेरा, दैट इज 4 यूनिट, क्योंकि टोटल कितनी है, दैट इज 5। तो ये कितनी बच जाएगी आपकी, ये 1 हो जाएगी एंड दिस इज 4 यूनिट। इनको मैं नाम भी देता हूँ, सपोज M एंड N। उसने बोला नहीं बट मैंने यहाँ पर नाम ऐसे दे दिया रैंडमली, ठीक है। फिर वो बोला एन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR इज फॉर्म्ड सच दैट Q lies on one of the parallel lines. Q ना किसी एक पैरेलल लाइन से मलाई करता है। लेट्स सपोज दिस इज Q, ठीक है, ये Q है ऑन वन ऑफ द पैरेलल लाइंस व्हाइल R lies on the other। जिस लाइन पर Q है उसकी दूसरी लाइन पर R लाई करता है, तो सपोज दिस इज R, ठीक है। और ये ट्राइंगल PQR बन गया भैया आपका, दिस इज ट्राइंगल PQR, ठीक है। ये ट्राइंगल PQR बन गया और ये इक्विलेटरल है। आप कह रहे हैं देन QR इज, आपको यहाँ पर QR स्क्वायर की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो चलिए काम करते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ट्राइंगल PQR इक्विलेटरल है, मींस ये सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, ठीक है, 60 डिग्री के होंगे। और इन तीनों साइड की जो लेंथ होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। मींस PQ बराबर होगा PR के और ये बराबर होगा QR के। ये तो बहुत बेसिक चीज है जो मालूम है। अब अगर ये 90 है, लेट सपोज मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 90 प्लस थीटा 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 180 में से अगर आप 90 माइनस थीटा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो ये सिंपली कितना बच जाएगा मेरा, 90 माइनस थीटा बच जाएगा। ये 90 माइनस थीटा, ये 60, तो ये कितना बचेगा आपको भाई, ये वाला इनकम, उसको भी देख लेते हैं। 180 में इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 माइनस 60 माइनस 90 और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये तो कितना हो गया यहाँ से 150, ये हो जाएगा 30 और प्लस का थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 प्लस थीटा। ये बात क्लियर है यहाँ से ना। अब ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं PRM, ट्राइंगल PRM, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस पर मैं अगर एक रिलेशन देखूं, यहाँ पर ये नोन साइड है मेरे पास में 1 यूनिट की, और एक ये PR है, ठीक है। PR PQ या QR, इनमें से कोई भी एक अगर लेंथ मालूम चल जाए तो हमको QR का स्क्वायर मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस लाइन की और इस लाइन में रिलेशन क्या होता है, वो देगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन दैट इज PR, ठीक है। तो यहाँ से PR कितना हो जाएगा भाई, PR विल बी कोसेक थीटा। ये बात क्लियर है ना। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल PQN की बात करूं, ट्राइंगल PQN, ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये भी N परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर अगर मैं इस एंगल को लेता हूँ, तो ये अगर एंगल लेता हूँ तो मुझको बेस ये बन जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये बन जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा, क्योंकि ये भी नॉन साइड है ना, तो नॉन साइड से रिलेशन ले लेते हैं। तो कॉस 30 प्लस थीटा इक्वल, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस 4 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ से PQ हो जाएगा, राइट। अच्छा, PQ और PR तो बराबर है, PQ और क्या है, PR बराबर है। तो PR की वैल्यू को क्या मैं इधर PQ की जगह यूज कर सकूंगा क्या, तो हो जाएगा 4 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। अच्छा, कॉसेक है तो हो जाएगा 4 साइन थीटा। ये बात क्लियर है ना। cos A प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, cos A cos B मींस cos 30। तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 इनटू cos A cos B, तो दैट इज cos थीटा।
माइनस साइन है साइन बी, तो साइन 30 कितना हो जाएगा आपका 1/2 और साइन थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा। इसको आप इस साइड ले आइए, दैट इज √3/2 cos थीटा इक्वल टू, ये उस साइड चला जाएगा तो ये 4 ये हाफ कितना हो जाएगा 9/2 साइन। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भैया आपका, इधर से √3 cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा और यहाँ इंटू में 9 है। तो अगर मैं एक चीज देखूँ यहाँ से cos थीटा अपॉन साइन थीटा कर लूँ, cos थीटा अपॉन साइन थीटा तो हो जाएगा 9/√3 एंड दैट इज 3√3 राइट। और ये क्या हो जाएगा आपका cot थीटा इक्वल टू 3√3। ये बात समझ में आई हमसे। अब यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर PR मालूम था हमको, क्या था, cosec स्क्वायर cosec थीटा। अच्छा, क्योंकि इक्विलेटरल है तो तीनों साइड कैसे होंगे आपस में, इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो PR को मैं क्या PQ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा PQ इक्वल टू cosec थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका स्क्वायर, सॉरी अगर QR चाहिए था, अच्छा है ना, तो PR की जगह मैं QR लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। चलो इसको आगे ऊपर सकता हूँ, तो मैंने दोनों साइड का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। भाई जो चाहिए वो ले लेंगे ना यहाँ पर, तो हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से तो QR का स्क्वायर बन जाएगा जो चाहिए, और फिर यहाँ पर ये cosec स्क्वायर थीटा बन जाएगा, दैट मीन्स 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cot की वैल्यू कितनी थी 3√3, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9 3 27। तो यहाँ से QR का स्क्वायर कितना आ गया भाई, यहाँ से 28 यूनिट आ गया। ठीक है, यही अपना अपना रिक्वायर्ड आंसर यहाँ से, देखिए कितना आ रहा है 28 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट ए, एक सेट दे रखा है 1 2 3, द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए कंटेनिंग 1, 2 and 2, 3 which are reflexive and transitive but not symmetric। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत आसान सा है। एक सेट दे रखा है ए 1 2 3, ठीक है, और कह रहा है आपको नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो, और वो इनको कंटेन करें 1, 2 को। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे। वो तो 9 आएंगे, 3 3 9। कौन कौन से आएंगे वो देख लेते हैं। 1, 1, 2, 2 आएगा, 3, 3 आ जाएगा, फिर ऐसे ही 1, 2 आ जाएगा, 1, 3 आ जाएगा, ऐसे ही 2 उठ के जाएगा तो 2, 1 आ जाएगा, 2, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से 3 उठ के जाएगा तो फिर क्या करेगा 3, 1 आएगा, 3, 2 आएगा, 3, 3 तो ले ही चुके हैं। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स आ गए। ठीक, अब यहाँ पर रिलेशन हमको बनाना है तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। अच्छा, करना क्या है यहाँ पर कि 1, 2 एंड 2, 3 ये बिलोंग करने चाहिए उसमें, और ट्रांजिटिव होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये पेयर का होना मस्ट है, खुद का खुद से। ये हो बाकी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिफ्लेक्सिव के लिए। तो ये पेयर तो चाहिए ही चाहिए अपने 1, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3, ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, रिलेशन में होने चाहिए। तो इसके बाद हमें चाहिए यहाँ से ट्रांजिटिव चाहिए। तो ट्रांजिटिव में यहाँ पर देखो 1, 2 है ना, और ट्रांजिटिव पहले जो जो चाहिए उनको निकाल के रख लेते हैं ना। फॉर ट्रांजिटिव 1, 2 एंड 2, 3 है, तो 1, 2 हो 2, 3 हो तो 1, 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर से, जो भी आर हम बनाएंगे। तो पहले जो एक फर्स्ट आर बन जाएगा आपका, दैट इज R1। यहाँ से अगर मैं देखूं तो एक तो ये बन गया 1, 1 2, 2 एंड 3, 3। फिर यहाँ से आप रख सकते हैं 1, 2 एंड 2, 3। और आपको अगर ट्रांजिटिव बनाना है तो फिर 1, 3 को लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये तो चाहिए ही चाहिए इन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन इनको सेटिस्फाई करने के लिए ये तो चाहिए। इसके बाद में अब यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये डन है, ये डन है, इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये रिलेशन काउंट कर लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है। देख लो यहाँ पर 1, 2 है, 2, 1 नहीं है, 2, 3 है, 3, 2 नहीं है। ठीक है, तो इनका रिवर्स ऑर्डर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं। नाउ अब बचे हुए कौन कौन से एलिमेंट है,
तो टोटल तो 9 थे, यहाँ पर 1,2 आ गया, ठीक है, ये चला गया यहाँ से, 1,3 है क्या, ये भी आ गया, 2,1 नहीं है तो ये बचा अपने पास में, फिर इसके बाद में 2,3 ये भी चला गया, 3,1 एक तो ये बचा अपने पास में, और 3,1 अपने पास में ये बचा। चलिए यहां से काम करते हैं, यहां से अगर मैं 3,1 को देखूं, अगर मैं 3,1 को सपोज ले आता हूं यहाँ पर, ठीक है, तो ये 3,1 को लाने में क्या दिक्कत होगी कि 1,2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2,3 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं 3,1 को लाता हूं तो क्या दिक्कत हो जाएगी इससे, अगर 3,1 हुआ और यहाँ पर 1,2 है तो फिर 3,2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, 3,2 एग्जिस्ट करना चाहिए किसके लिए, आपका ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए 3,2 करना चाहिए, तो ये अकेले तो नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि सर 3,1 भी रख लीजिए और 3,2 भी रख लेते हैं। तो इसके साथ और क्या क्या दिक्कत आएगी देखते हैं, 2,3 2,3 और 3,1 2,3 3,1, अगर मान लो सिर्फ इसी को लेकर चलते हैं 3,1 को, तो 2,3 है 3,1, तो 2,1 भी होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो सर ये दोनों रख लो। तो अगर आप ये कह रहे हो कि मैं अगर इसको रखने चलता हूँ 3,1 को, तो क्या दिक्कत आ रही है कि मुझे इसको भी रखना पड़ेगा और इसको भी रखना पड़ेगा, और ये भी आ जाएगा, तो ये तो पूरा का पूरा ए क्रॉस ए बन गया। अगर ये पूरा का पूरा हो गया तो फिर तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, बट आपको सिमेट्रिक नहीं चाहिए, मतलब ये अकेले तो नहीं आने वाला, ये आएगा तो इन दोनों के साथ आएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर दो, ये आपका रिलेशन में काउंट होगा ही नहीं, ये तो चला गया। बचे आपके पास में दो ऑप्शन, 2,1 एंड यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन बचा 3,2। अब इनमें क्या चॉइस है, ये ना आए ये आ जाए, या फिर ये आ जाए ये ना आए, या फिर दोनों ना आए, या फिर दोनों ही आ जाए, यही बात भाई, ठीक है। तो यहां से देखते हैं कौन कौन सी पेयर इसमें एक्सेप्टेबल है और कौन कौन सा नहीं है। मान लो अगर 2,1 आता है तो क्या अभी भी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, 2,1 को लेके चलते हैं, यहाँ पर 1,2 है, 2,1 आ जाएगा तो 1,1 भी होना चाहिए, बिलोंग कर रहा है, 2,3 है, ठीक है, तो इससे तो उसको कोई दिक्कत नहीं, 2,1 1,3 कोई दिक्कत नहीं, 2,1 इसमें इजिली आ सकता है। अच्छा 2,1 को नहीं लेना, चलो हमने ये वाला पेयर काउंट कर लिया कि इसको ले लिया, 2,1 आ जाएगा इसमें, ठीक है, और उस समय 3,2 नहीं लेंगे हम लोग, मान लो ये वाला पेयर हम लोगों ने काउंट कर लिया पहले में कि 2,1 को ले लिया और 3,2 को नहीं लिया, ये एक्सेप्टेबल है, तो एक रिलेशन आपका R2 बन जाएगा, ठीक है, एक ये बन गया, एक R2 बन जाएगा, ये डन है ना। अब क्या करना है, 2,1 को मत लीजिए, 3,2 को ले लीजिए, तो 3,2 को लेके यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, देखते हैं दिक्कत है भी या नहीं है। 3,2 और 2,3, 3,3 है बिल्कुल है, 1,3 और 3,2, तो 1,2 भी होना चाहिए, वो भी है, तो ये भी डन, ये पेयर भी आपका आ जाएगा, तो यहाँ से R3 भी बन जाएगा, ठीक है। दोनों ही ना है, वो आप ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, इसमें दोनों ही नहीं है, तो R1 ही है आपका, ठीक है, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 3 रिलेशन तो अभी दिख रहे हैं अपने को ना, यहाँ पर दोनों में दोनों ही ले लिए जाए, ठीक है, दोनों ही ले लिए जाए तो क्या दिक्कत आएगी, चलिए देखते हैं भाई। मान लो 2,1 ले लिया, दोनों को अगर एक साथ ले लिया तो क्या दिक्कत आएगी, 2,1 ले लिया तो 1,2 एग्जिस्ट कर जाएगा, ये तो भारी समस्या हो गई, सिमेट्रिक हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो, फिर दिक्कत कर जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी आपको सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं, जब आपने 3,1 लिया था, जैसे ही आप 3,1 लेंगे ना तो ये क्या बना देगा, सिमेट्रिक बना देगा, तो उतनी ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत थी नहीं, ये डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये अभी दिख गया यहाँ से 1,3 है, 3,1 आप ले नहीं सकते क्योंकि सिमेट्रिक हो जाएगा, इसलिए भी आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो ये पेयर भी आप नहीं लेंगे। मीन्स आपके पास में 3 रिलेशन बने हैं, R1 R2 और R3, R2 में आपने ये वाला ले लिया, R3 में आपने ये वाला ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से 3 रिलेशन ऐसे बनेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ गए, ऐसे 3 रिलेशन, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।